Hi everyone, this is Anchal. We have started our new subject that is fundamental of insurance, and in this we have started with our first topic that is all about insurance. We have done the definition of insurance, its characteristics, its principles. Now in this video we are going to start our new topic that is type of insurance. So basically we have two type of insurance, that is general insurance and life insurance. They are further divided into many sections, like general insurance have a lot of type of insurance, and similarly we have many type of life insurance. So in coming points we are gonna cover all the things. So moving to my first first point, that is what basically life insurance is. लाइफ इंश्योरेंस एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है, जहां से भी आप लोग इंश्योरेंस करा रहे हो। इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है, हम लोग जो इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, तो दैट इज इंश्योर्ड पर्सन। तो लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं होता है, बेसिकली सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस आता है वो है मेरा होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या बोलता है कि जो इंश्योर्ड होता है ना, वो प्रीमियम पे करेगा अपनी लाइफ टाइम तक। ठीक है, और जो सम एश्योर्ड होगा वो जब ही मिलेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी, जो भी उसका नॉमिनी होगा उस पर्सन को उसकी डेथ के बाद ही वो पैसा मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग टर्म प्लान भी कहते हैं। बेसिकली होल लाइफ पॉलिसी में क्या है, अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो मैं उम्र भर तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं पैसे दूंगी, मैं अपना प्रीमियम है वो मैं पे करूंगी। ठीक है, जब मेरी डेथ हो जाएगी, जिसका भी नाम मैंने एज अ नॉमिनी लिखा होगा वहां पे, तो वो सारा पैसा उस नॉमिनी को मिल जाएगा। दैट इज माई होल लाइफ पॉलिसी, और इसको हम लोग टर्म प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव इज एंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या बोलती है, ये ना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम लोग पॉलिसी को लेते हैं। ठीक है, अब पहले ना मैं एक चीज क्लियर करती हूँ कि प्रीमियम और सम एश्योर्ड क्या होता है। प्रीमियम क्या होता है, जो आप लोग जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो जो अमाउंट आप हर महीने, ठीक है, या फिर हर मतलब या फिर कुछ महीनों के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आप लोग भरते हो, वो आप जो एक इंश्योर्ड पर्सन भरता है, दैट इज माई प्रीमियम। ठीक है, जब एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जब भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉमिस करती है कि वो मुझे मेरा पैसा देगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या करती है, सम एश्योर्ड देती है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम हम लोग देते हैं या फिर हम सम एश्योर्ड देते हैं। तो आई गेस इट्स क्लियर बाय दिस। ओके, सो मूविंग बैक अगेन टू द एंडोमेंट पॉलिसी, कि क्या होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं। अब वो बोलता है कि कंपनी हमें सम एश्योर्ड कब देती है, या तो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे देगी, ठीक है, या फिर अगर मान लो डेथ मेरी अगर पहले हो जाती है, तो भी मेरे को मेरा पैसा, जो मेरा सम एश्योर्ड है, जो मेरा पैसा है, वो मुझे मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप उसको प्रीमियम दो अभी। ठीक है, अब वो आपका जो पैसा है वो कब देगी, अगर 10 साल बाद लोगे तो आपको 5 लाख मिलेंगे, और 15 साल बाद आपको 7 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब बाय चांस मान लो मेरी डेथ हो जाती है पहले ही, तो मेरे को उस टाइम पे भी प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ कि बेसिकली इसमें क्या होता है। मेरे को जो भी मेरा जो भी हम पॉलिसी लेते हैं ना, वो हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए लेते हैं। अब जैसे होल लाइफ पॉलिसी में क्या है कि मेरे को तो भाई उम्र भर तक की पॉलिसी चलानी है, मुझे पैसा भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी ये मेरे कुछ टाइम के लिए होती है, अगर जैसे मैं 15 साल के लिए ले रही हूँ या फिर 10 साल के लिए ले रही हूँ, और मेरा पैसा मुझे कभी भी मिल जाएगा। या तो जैसे मैंने 10 साल के बाद लिया, या तो मुझे 10 साल के बाद ही मिलेगी, बट अगर मेरी डेथ पहले हो जाती है तो मुझे पहले भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लाइक मेरे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। तो दैट इज माई एंडोमेंट पॉलिसी। आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो, एज अ नेम सजेस्ट, ये पॉलिसी जॉइंटली लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा पर्सन इसको लेते हैं। मतलब
जैसे मैं करा रही हूँ, अगर मेरे को ये पॉलिसी लेनी है तो मेरे साथ एक और पर्सन होगा, हम लोग इकट्ठे जाके ये पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा पर्सन हो, वो होती है मेरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। अगर किसी भी, अब देखो जैसे मान लो किसी भी दो पर्सन ने पॉलिसी ली है, उसमें से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो जो भी सम एश्योर्ड होगा वो दूसरे पर्सन को इजीली मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो मेरी डेथ हो गई, बट मेरे साथ में जो मेरा जिसने भी मेरे साथ इंश्योरेंस लिया था, जिसने भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी, तो सारा का सारा पैसा उसको मिल जाएगा, सर्वाइवर को। ठीक है। अगर मान लो दोनों ही, जैसे अगर मान लो हम दोनों ही जिंदा है, हम दोनों ही सरवाइव कर रहे हैं, तो सम एश्योर्ड कब होगा? जब मेरा मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? जिस भी पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने अपनी पॉलिसी ली है। अगर मान लो मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है 15 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी मुझे मेरा पैसा देती है, मेरा सम एश्योर्ड मेरे को देती है। ठीक है। तो दैट इज माय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज एन्युइटी पॉलिसी। पता है क्या इसमें, लाइक इफ आई एम स्पीकिंग लाइक ऑल दोज एक्सप्लेनेशन, यू ऑल कैन यूज दिस एक्सप्लेनेशन टू मेंटेन योर नॉट्स। इफ यू थिंक कि हाँ पीपीटी की वर्डिंग या फिर एनी ऑफ द सेंटेंसेस सो हैवी टू लर्न अबाउट, तो जो भी आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन को समझो एंड यू ऑल कैन क्रिएट योर ओन नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। सो मूविंग बैक टू माई पॉइंट, दैट इज एन्युटी पॉलिसी। ये क्या बोलती है? एन्युटी का मतलब क्या होता है कि ना, इसमें जो मेरा कैश फ्लो होगा ना, वो मेरा सेम होगा। ठीक है। सेम अमाउंट जो होगा मेरी मनी का, वो मुझे रिसीव्ड होगा, मतलब इंश्योर्ड को वो रिसीव होगा। ठीक है। अब देखो, जब मैंने इंश्योरेंस लिया तो प्री डिटरमाइंड अमाउंट पहले ही बता देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो उन्होंने बता दिया कि भाई 5 लाख आपको रिसीव होंगे 3 साल के बाद, या फिर 5 साल फिर आपको वापस रिसीव होंगे 6 साल के बाद। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, देखो 3 साल के गैप के बाद मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरा अमाउंट सेम है। ठीक है। तो जो अमाउंट है होगा, जो भी इंश्योर्ड को मिलेगा, वो हमेशा सेम ही होगा। जैसे मान लो 5 लाख आपको उसको 3 महीने के बाद मिल रहा है, फिर 5 लाख 6 महीने के बाद मिल रहा है, फिर 5 लाख, सॉरी, 9 साल के बाद मिल रहा है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो अमाउंट होगा ना इंश्योर्ड को जो मिलेगा, एन्युटी पॉलिसी में ये चीज सेम होती है। ठीक है। और ये कुछ नहीं बोलता, बस यही चीज होती है एन्युटी पॉलिसी में, तो इतना कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वापस से रिपीट कर देती हूँ। एन्युटी का मतलब होता है कि इसमें मेरा कैश फ्लो जो होगा वो मेरा सेम रहेगा। ठीक है। जो भी अमाउंट होगा मेरे मनी का, जो भी इंश्योर्ड को रिसीव होगा, वो सेम होता है। जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले ही बता देती है कि आपको जैसे भाई 5 साल, 5 लाख आपको मिलेंगे 3 साल के बाद, 5 लाख मिलेंगे आपको 6 साल के बाद, 5 लाख मिलेंगे आपको 9 साल के बाद, फिर वापस 5 साल मिले, 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको 12 साल के बाद। तो दैट मीन्स कि मेरे को हर हर साल, मतलब कुछ सालों के बाद मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो मेरा जो पैसे का जो अमाउंट है वो मेरा सेम है। दैट इज माई एन्युटी पॉलिसी। वो यही बोलती है कि मैं सेम अमाउंट का पैसा आपको आपके एक टाइम पीरियड के बाद दूंगी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज माई सिंकिंग फंड पॉलिसी। ठीक है। सिंकिंग फंड पॉलिसी क्या बोलती है? ये पॉलिसीज कौन लेता है? ये ना बेसिकली फर्म्स के लिए होती है या फिर कंपनी के लिए होती है, जो एक्यूमुलेट करती है हमारे फंड्स को, किस चीज के लिए? रिप्लेसमेंट करने के लिए, उनके किसी फिक्स्ड एसेट्स को या फिर अपनी किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिसी हमारे लिए नहीं है, बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटिटीज के लिए। ठीक है। जिनको अपने एसेट्स हो गए या फिर लोन वगैरह होता है, कुछ भी उनको अपना पे ऑफ करना होता है, तो वो लोग पॉलिसी लेते हैं। ठीक है। सिंकिंग फंड का क्या मतलब होता है बच्चों? ये होता है हमारा, लाइक सिंकिंग फंड मींस लाइक दैट इज रिलेटेड टू एसेट। ठीक है। मतलब जो फंड एक बार इन्वेस्ट कर दिया, वो वापस आपको रिसीव नहीं होगा इसमें। ठीक है। कंपनी क्या करती है? प्रीमियम पे करती है इंश्योरेंस कंपनी को, और कंपनी क्या करती है? कुछ प्रीमियम पे करती है हर साल। क्यों? ताकि जब भी कंपनी का एसेट फिनिश या फिर डेप्रिसिएट होता है, वो लोग उसको रिप्लेस करा सके। ठीक है। कंपनी क्या करती है? सिंकिंग फंड पॉलिसी लेती है, ताकि वो लोग अपना एक नया एसेट्स लेके आ सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलती है, ये कौन लेते हैं, इट कैन बी टेकन बाय एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयर बेसिकली इस पॉलिसी को लेता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, और सिर्फ एक ही पॉलिसी ली जाती है मेरे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, और मेरे अंडर मान लो 10 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस लूंगी, बट मैं सिर्फ एक ही इंश्योरेंस खरीदूंगी अपने उन 10 एम्प्लॉयज के लिए। ऐसा नहीं है कि 10 एम्प्लॉयज हैं तो मेरे पास 10 इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी ना। सिर्फ मैं एक एम्प्लॉयर अपने 10 एम्प्लॉयज के लिए एक ही पॉलिसी लेके आऊंगी, और पूरा का पूरा जो ग्रुप है, जो मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं, वो उसी पर्टिकुलर पॉलिसी का नेम चला के वो उस चीज को यूज करेंगे। दैट इज माई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज मनी बैक प्लान्स। मनी बैक प्लान्स क्या बोलता है कि इसमें ना मेरे को बोनस मिलता है मेरे सम एश्योर्ड के साथ। ठीक है। बोनस बोनस कौन अर्न करता है, कंपनी अर्न करती है। कैसे अर्न करती है, इन मार्केट में इन्वेस्ट करके। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न या फिर कुछ पार्ट या फिर कुछ रेशियो जो होता है मेरा उस प्रॉफिट का, वो हम किसको दे देते हैं, हमारे इंश्योर्ड को दे देते हैं। तो बेसिकली आई गेस इतने हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत है। लाइक इफ यू आर गोना मेंशन लाइक व्हाट आर द पॉलिसीज दैट आर इंक्लूडेड इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, so we have done like many, like we have done whole life insurance policy, we have done endowment policy, joint life policy, then we have done annuity policy, sinking fund policy, group insurance policy, with a good content and with a very easy explanation, so you all can easily write. So in the next coming video we would be doing our general insurance. Maybe we can do one more. uh, Okay, I guess I have left with the one that is term insurance policy. तो ये भी कर लेते हैं क्योंकि फिर इतना सफिशिएंट नहीं होगा। We could leave this ULIP in last, we can leave this point. So okay, term insurance policy क्या होता है, देखो, term का मतलब होता है टाइम। ठीक है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कुछ हमें पे करती है कुछ स्पेसिफिक लमसम अमाउंट। ठीक है। किसको पे करती है, हमारे डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी को। ठीक है। कब, तो कब, इन केस अगर कुछ भी डेथ वगैरह हो जाती है हमारे इंश्योर्ड की। ठीक है। मतलब अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उसकी एब्सेंस में सारा का सारा क्लेम जो होगा वो मेरे डेजिग्नेटेड पर्सन को मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ एक लमसम अमाउंट रिसीव होता है, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव नहीं होता है। मैच्योरिटी अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है हमारे लमसम अमाउंट से। अब मैच्योरिटी और लमसम क्या होता है, देखो, मैच्योरिटी होता है जैसे मान लो हर महीने मेरे को 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। बट लमसम क्या होता है कि एक ही साथ एक अमाउंट को डिसाइड करना और दे देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो मैं तो एक तो ये बोलूँ कि भाई आप इंश्योरेंस ले रहे हो, मेरी कंपनी हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देगी, जैसे 5-5 हजार रुपए आपको हर महीने दे देगी। बट अगर बात आती है लमसम की, तो मैं ये बोलती हूँ कि आप तो अपना प्रीमियम पे कर ही रहे हो, बट मेरी कंपनी आपको इन लास्ट एक लमसम अमाउंट पे करेगी। ये लगा लो आपको आखिरी में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दैट इज माई लमसम अमाउंट। ठीक है। तो आई गेस यहाँ पर डिफरेंस क्लियर है बिटवीन lump sum and maturity. So in the next coming video we would be starting our new topic, that is general insurance. It's not a new topic, like we would continue the same topic, but like इस topic का एक नया part, like we have discussed like life insurance right now, so we would be doing general insurance in my next coming video. Thank you.